गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो मेरे को हमारी छत की ऊपर दो क्यूट से बिल्ली के बच्चे मिल गए और मालूम है जब ये सोते हैं ना अपने मदर की ऊपर बिल्कुल बनी लगते हैं। सोचा था उनकी वो वाली फोटो खींच लूं पर उनकी मम्मी ने इतने प्यार से घूरा कि मैं डर के मारे मैं और मेरा फोन दोनों ही गिर पड़े। चलो ये बात तो बहुत हो गई, अब हमारा बात स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैनवांग जी और लैंचचन अपने घर पहुंच गए थे कि पूरी फैमिली बैठ के शांति से डिनर करती हैं और हम यहाँ से अपने अपने रूम्स की तरफ जा रही थी सोने के लिए। तभी लैनकुरान कहते हैं कि हमें एक इनविटेशन लेटर आया है। लैनवांग जी पूछते हैं कौन सा लेटर। लैंचचन कहते हैं कि मैं देखता हूँ। वो देखते हैं लेटर रोमियो और जूलियट के मैरिज का था। लैनवांग जी कहते हैं वो लोग तो मर गए थे ना, तो उनकी शादी। लैंचचन देखते हैं कि उसमें उनकी फ़ोटो भी छपी हुई है। ये तो कुत्तों की फ़ोटो थी। यहाँ पे रोमियो और जूलियट ने हमें तो कुत्तों की शादी करी थी। लैंचचन कहते हैं क्या हमें शादी में जाना है, वो भी कुत्तों की। मतलब बहुत अच्छी बात है कि वो लोग भी शादी कर रहे हैं, कल हमें वहाँ जाने का टाइम नहीं है। कहते हुए भी लैंचचन को बहुत हंसी आ रही थी। तुरंत कहता है ये वाला इनविटेशन कार्ड नहीं बेवकूफ़, नीचे वाला। अब लैंचचन नीचे वाला कार्ड उठा के पढ़ते हैं कि यहाँ पे किसी के मातम में जाना है तो उसके इन्विटेशन का को छपा है। लैनकुरान उनके हाथ से सारे इन्विटेशन छीन लेते हैं और उसमें सबसे नीचे वाला उठा के पढ़ते हैं। यहाँ पे मैडम यू का बर्थडे 1 वीक बाद सेलिब्रेट किया जाएगा और बर्थडे के अंदर वो एक बिजनेस प्रपोजल का अनाउंसमेंट करने वाली हैं। यहाँ पे लैनवांग जी कहते हैं ओह अच्छा यहाँ पे हमें जाना है, मुझे लग रहा था हमें रोमियो और जूलियट की शादी में जाना है। वो लोग ओके कहते हैं और अपने अपने रूम में शांतिपूर्वक जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों की मीटिंग थी मैडम यू और जियांग याली के साथ अपने उसी प्रोजेक्ट को लेकर। सभी लोग एक रेस्टोरेंट को चूज़ करते हैं मिलने के लिए। सब लोग एक रेस्टोरेंट की वीआईपी रूम में बैठ के अपनी मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे मैडम यू और जियांग याली पूरी मीटिंग को अच्छे से समझाते हैं और लैनवांग जी और लैंचचन अपने उन पॉइंट्स को रखते हैं जिनमें कुछ डाउट आ रहा था या फिर लग रहा था कि इस पॉइंट को उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद उनकी डील पक्की हो गई थी। डील कंप्लीट होने की खुशी में यहाँ पर लैंचचन कहते हैं तो चलिए आज का डिनर हमारे साथ। मैं कहती माफ़ करना बट आज हमारा फैमिली डिनर है और मैं मेरी फैमिली के साथ ही डिनर करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। अगर आप चाहें तो हमें डिनर कभी और रख सकते हैं। लैंचचन कहते हैं कोई बात नहीं, आप एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, हम चलते हैं। रोमियो और जियांग याली वहाँ से जा चुकी थी और लैंचचन और लैनवांग जी भी वहाँ से जा रहे थे। लैंचचन कहते हैं वांग जी तुम्हें लगता है क्या इतने बिजी लाइफ में एक बिजनेसमैन कितने ज़्यादा बिजी होता है, लाखों मीटिंग्स करोड़ों लोगों से मिलना, तब भी कोई अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाता है। निकाल पा रहे हैं, कितना औसम है ना। यहाँ पर लैनवांग जी कहता है हाँ मुझे लगा नहीं था कि कोई इतने बिजी शेड्यूल में ये टाइम निकाल पाएगा। लैंचचन कहते हैं मुझे लगता है हमें भी किसी एक फैमिली डिनर पर जाना चाहिए अंकल के साथ। वांग जी भी हमें सहलाता है। लैंचचन कहते हैं अंकल को अच्छा लगेगा, हमने कितने टाइम से बाहर कभी डिनर नहीं किया है, मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार हम हमारे फैमिली डिनर के लिए बाहर कब गए थे। ये लोग ऑफिस पहुँचे अपने काम में जुट गए और यहाँ वेबोशियान ने पूरी फाइल की टाइपिंग करके कंप्लीट कर दिया, प्रिंट आउट निकाल लिया, फाइल में अरेंज करे सारे पेजेस और फाइल बंद करके अब यहाँ नीमिंग जे को थमा दी। सारे कैदी जेल में हैं और ये फाइल भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे जिन गोंगशान को लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, खुद ही खुद का सेक्रेटरी बन के आया और यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि उसका भी कोई बॉस है जबकि वही रियल बॉस था। यहाँ पे जिन गोंगशान इतना बड़ा बदतमीज इंसान कि खुद के ही बच्चे को परेशान करके रखा हुआ है। जिन गोंगशान की एक वाइफ है तभी उसने कहीं और अफेयर चला है, तो उसका एक इलेजिटिमेट सन भी है। उसका नाम मोशवांशु है बट वो थोड़ा सा अब नॉर्मल है। अपनी मॉमी उसकी पूरी केयर करती हैं और अभी वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। शन की वाइफ चिल्लाते हुए मोशवांशु की मदर से कहती है ठीक है मुझे समझ में आता है मेरे हस्बैंड ने अफेयर चलाया बट तुम्हें तो मालूम था ना कि मैरिज हो चुकी है, उनकी एक फैमिली है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ रहने की। अल्फा का तो काम होता है कि आज किसी और के तो कल किसी और ओमेगा के साथ होने का, बट तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। और अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई थी तो अबॉर्शन करा देती। हस्बैंड के सन को जन्म देने की तुम्हारी ज़रूरत ही क्या थी, वो भी इस बच्चे को जो मेंटली ठीक भी नहीं है। आगे इसे रख के तुम कर क्या लोगी, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जिनकी ये सारी बातें सुन के ना मोशवांशु की मदर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती हैं पहली बात मुझे नहीं मालूम था कि वो मैरिड है और दूसरा मैं मेरे सन को क्यों मारूं, वो मेरा बच्चा है, तुम्हें क्या मालूम कि उसे मैंने अपने अंदर कैसे रख के पाला है। जब वो अंदर था मेरे तब मैं एक मॉडलिंग करियर में थी, मैंने मेरा पूरा करियर छोड़ा
सिर्फ मेरे बच्चे के लिए। को कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें क्या परेशानी है? मैडम जिन कहती है, देखा तुम्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा इस बच्चे के लिए, आखिर ये किस काम का है? मैडम जिन की ये बातें सुन के मोशवांशु की मदर कहती है, असन कोई खेलने की गुड़िया नहीं है और वो मेरे किस काम का है या किस नहीं, वो मुझे तो चिंता करनी चाहिए। मैं मेरे सन से काफ़ी खुश हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें क्या परेशानी है? ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है क्या नहीं, तुम्हें देखना चाहिए था और उल्टा तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैंने ध्यान नहीं दिया। जब गलती अल्फ़ा की थी तो मैं क्यों सुनूं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे भी धोखा मिला है। मुझे आज मालूम चल रहा है कि उसकी कोई और वाइफ भी थी और मैं कभी उससे मदद मांगी ही मेरे सर को पाल पोस के बड़ा करने में, न हॉस्पिटल में उसके बिल्स चुकाने के लिए। मैं मेरे सर को अच्छे से पाल सकती हूँ और ना ही मैंने उस इंसान का सर नहीं मेरे बेटे को दिया है। मेरे बेटे के पास मेरा सरनेम है, मुँह का सरनेम है, तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे मुझ पर चिल्लाने की। और इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपने हस्बैंड के पास जाओ और अपने सवालों का जवाब मांगो, क्योंकि मैं तो तुम्हें समझा नहीं सकती। तुम्हें एक ओमेगा हो, तुम्हें मेरा पेन समझना चाहिए था। उल्टा मुझे समझा रही हो कि अल्फ़ा का काम है कि गलतियाँ करना, तो क्या मेरा काम है उनके बिहाफ पे सॉरी बोलना? जब गलती मैंने करी ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ? और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कि उसने मुझे चीट किया है। मेरी क्या गलती थी? अल्फ़ा से विश्वास करना, हाँ शायद यही गलती थी। कोई अल्फ़ा कितना भी थोपड़े से अच्छा दिखता हो या फिर वो कितना भी जेंटलमैन बनने की कोशिश कर ले, और सारे अल्फाज का दिल अंदर से ख़राब ही रहने वाला है। मुझे शायद अल्फाज पे कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। मैं काफ़ी खुश हूँ मेरा सन एक बेटा है। अगर वो अल्फा होता ना, उसे ओमेगा का रिस्पेक्ट करना और उन्हें कभी धोखा ना देना तो ये ज़रूर सिखाती, जो शायद जिन गोंगशान की मदर ने उसे सिखाना भूल गई है। मोशवांशु की मदर वहाँ से चली जाती हैं। गोंगशान की वाइफ को बहुत बुरा लग रहा था ये सब कुछ जान के और सुनने के बाद, सिवाय रोने के उनके पास कुछ था ही नहीं। वो अपने हस्बैंड के पास जाती हैं, सब उनकी तरफ देखती हैं। यहाँ पे जिन गोंगशान उन पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम तक वहाँ कर क्या रही हो? तुम्हें मुझे छुड़ाना चाहिए। कैसी वाइफ हो तुम? तुम्हें अपने हस्बैंड की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए इतना करता हूँ और तुम यहाँ फिर से मुँह ढा के आ गई। तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं कितना सफ़र कर रहा हूँ इस जेल में? यहाँ पे जिन गोंगशान तो कुछ एक्सप्लेन करने की जगह अपनी वाइफ पर सिर्फ चिल्लाया नहीं जा रहा था। नमजिन रोते हुए सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम्हें कोई रिग्रेट है? जिन गोंगशान कहते हैं, कैसा रिग्रेट और मुझे क्यों होने लगा रिग्रेट? नमजिन कहती हैं, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और लड़के के साथ रहते हुए उससे भी तुमने झूठ कहा, उससे भी तुम्हारा एक सन है और तुम्हें आज भी कोई रिग्रेट नहीं है। मैडम जिन कहती हैं, तुम 3 ओमेगास के फादर हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ पे जिन गोंगशान कहता, वही तो, मैं 3 ओमेगास का फादर हूँ। अगर मैं 3 अल्फा का फादर होता तो क्या बात थी, तुमने मेरी नाक कटा दी। मैडम जिन कहती है, ये मेरे हाथ में नहीं था कि मेरे बच्चे ओमेगा होंगे या फिर अल्फा होंगे, समझेगी नहीं तुम। और ये कह के अब वहाँ से चली जाती हैं। आके वो बहुत रो रही थी और वहाँ पे उनके 3 बच्चे थे, जिन जोशियन, गोंगया और म्या म्या, तीनों अपनी मदर को शांत कर रहे थे। और यहाँ पे वुइंग और उसकी टीम से थैंक यू कहते हैं कि उनके कारण आज उन्हें इस इंसान का असली चेहरा मालूम चल गया और यहाँ पे अब और किसी ओमेगा की लाइफ खतरे में भी नहीं है। यहाँ पे मैडम जिन को अब पानी का गिलास देता है और इन्हें हैंकी देता है आंसू पोंछने के लिए। वही उन्हें शांत कराता है और कहता है, यहाँ पे आपकी लाइफ एंड होने ना हुई है, ये भले ही एक सैड एंडिंग है, इसका मतलब ये है कि अभी इसकी एक और स्टोरी बाकी है जो पक्का हैप्पी एंडिंग से फिनिश होगी। क्योंकि लाखों बार गिरने के बाद जो इंसान संभल के उठता है ना, तो वो ऊंचाइयों की तरफ कदम बढ़ाता है और उसे मालूम है अब किस कदम पे उसे क्या ठोकर मिलने वाली है, तो वो झटके उसे उतने जोर के नहीं लगते। आप अपने इतने कीमती आंसू कैसे बर्बाद कर सकते हैं एक ऐसे पर्सन के लिए जैसे आपकी कोई चिंता भी नहीं है? और आप चिंता मत कीजिए, इस जेल से जब वो बाहर आएंगे ना, तो आपके वो बेस्ट हस्बैंड बन के दिखेंगे और आपके लिए खाना भी बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे ना तब मुझे बोल देना, मैं उनसे बनवा के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे वहीं की बात सुन के मैडम जी थोड़ा सा हंसती हैं और वहीं के गाल को प्यार से स्क्वीज़ करते हुए कहती हैं, हाँ बिल्कुल मैं तुमसे कह दूँगी। अच्छा अब मैं जाती हूँ। और अपने बच्चों के साथ अपने घर चली जाती हैं। एंडिंग कहता है, मेरे गाल में क्या कोई कांटे लगे हुए हैं जो मेरे को कोई प्यार से स्क्वीज़ भी नहीं करता है। और देखो वही जब देखो जब कोई ना कोई आके तुमसे प्यार करते रहता है। न्यूसन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे गाल को स्क्वीज़ कर देता हूँ। एंडिंग के गाल को जाके न्यूसन गोलू मोलू कर डालता है और मैंने कहता है, रन दो पता चला मेरा तुम पूरा चेहरा बिगाड़ डालो, मेरा तो हैंडसम ब्यूटीफुल सा फेस कहीं बिगड़ ना जाए। न्यूसन वहाँ पे मैंने के पैर पर लात मार देता है
कि ये लो तुम्हारा फेस हैंडसम नहीं हैंडपम्प है, भागो यहाँ से तुम लोग। यहाँ पे ये बात सुन के हंसने लगते हैं। कहता है जैसे कि अब ये केस खत्म हो गया है तो थोड़ा रेस्ट करने का टाइम है, और अपनी चेयर पर बैठ के अपने पैर अपनी टेबल पर रख के अब वो चालू हो जाता है गेम खेलने का। यहाँ पे जियांग चैंग कुछ फाइल्स को कंप्लीट कर रहा था, और यहाँ वैन सिंह अब कैमरेज में फुटेज चेक कर रही थी, और वैन ने यहाँ पर जाकर अब सारे काम कैदियों को देख रहा था, और देख रहा था कि उनकी क्या रिपोर्ट है। और नेहा हसन भी उसके पीछे पीछे जो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, और देखते क्या है व्यूशन बड़े मजे से गेम खेल रहा है, और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। नीमिंग जाके वहीं के टेबल पर नॉक करता है, तो भी वहीं को होश नहीं आता है, वो अपनी गेमिंग वर्ल्ड से बाहर ही नहीं आ पाता है। नीमिंग से कहते हैं वे वशियान, भूकंप आ गया क्या, ये ज़मीन टूट गई क्या। यहाँ पे नीमिंग से कहते ऐसा हुआ तो नहीं है, पर जल्दी हो जाएगा अगर तुम इसी तरीके से ना मोबाइल में घुसे रहे। सर अब तो पूरा केस कंप्लीट हो गया, क्या करूँ, मेरे पास कोई काम नहीं। यहाँ पे नीमिंग से कहते हैं तुम्हारी फाइल, वहीं कहता है डन। नीमिंग से कहते हैं सीसीटीवी कैमरा चेक, वहीं कहता हो गया, और बाकी के फेंसिंग कर रही है। यहाँ पे नीमिंग से कहते हैं फाइल मेंटेन, वहीं कहता है सुबह आपको करके दी थी। यहाँ पे नीमिंग के सारे काम भूषण पहले करके बैठा है। नीमिंग से कहता है ठीक है तो तुम एक काम करो, क्या कहना 102 पुशअप्स मारो। वहीं कहता है आप श्योर है। नीमिंग जो कहता है बिल्कुल, जाओ और अभी ये करो। वहीं अब यहाँ पे फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल मिला देता है, और कॉल उठते ही रोती हुई आवाज़ में कहता है मेरी होने वाली भाभी, आपको मालूम है यहाँ पे नीमिंग जी सर हमारे साथ क्या करें, हम लोग परेशान कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मैंने इतना कहा था कि आप बहुत खूबसूरत लगती हैं उनके साथ, और जब आप शॉपिंग करती हैं और उनके पैसे उड़ाती हैं, और जब वो आपकी सारी चीज़ों में मदद करते हैं, तो आपकी ब्यूटी और आपके फेस पे जो उनके कारण स्माइल आती है तो बहुत खूबसूरत होती हैं। यहाँ पे सुनते सर हम पे गुस्सा हो गया, और मुझे उन्होंने 102 पुशअप्स लगाने की पनिशमेंट दे दी। क्या के रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है बताओ आप हमारी फ्यूचर होने वाली भाभी हो, क्या मैं आपके लिए इतना सा नहीं कह सकता हूँ। मैं जो का मुँह बड़ा का बड़ा रह गया, और वो तो बस मुझे को घूर रहे थे कि आज तो मैं गया, क्या एक्टिंग करी है। यहाँ पे नीमिंग जो वहीं को हाथ जोड़ते हुए इशारा कर रहे थे कि भाई चुप हो जा, आगे कुछ मत कहें। यहाँ पे मैं तेरी पनिशमेंट ना वापस ले लेता हूँ, कुछ मत कहें। यहाँ पे वहीं अब कहता है वैसे कोई बात नहीं, वो हमारे सर हैं और वो हमें इतनी पनिशमेंट दे सकते हैं, वही मेरी ही कोई गलती रह गई होगी, मैंने आपकी तारीफ़ अच्छे से नहीं करी होगी। यहाँ पे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, वैसे सर मेरे सामने ही खड़े, आप मुझसे बात कर लीजिए। और वहीं अब फ़ोन नीमिंग जो के हाथ में थमा देता है। जो कहता है हेलो बेबी, तुम मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। वहाँ पर एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है क्या समझूं मैं, तुम यहाँ पे विंग को क्यों बुली कर रहे हो, कितना क्यूट सा तो है वो कहते हैं मैंने तो उसे इसलिए कहा था क्योंकि उसने कहा कि तुम सिर्फ मेरे पैसे खर्च करते हुए समय क्यूट लगती हो, जबकि ऐसा नहीं, तुम तो इतनी क्यूट हो कि तुम कुछ भी करते समय क्यूट लगती हो, तुम खाते समय, हंसते हुए, रोते समय, गुस्से में तक तुम इतनी प्यारी लगती हो। कोई इंसान इतना प्यारा कैसे हो सकता है, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता, तुम इतनी किलर कैसे लग सकती हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे यहाँ तो हर बार मर्डर हो जाता है। ठीक है, अब खुश हो जाती है और कहता है ओह अच्छा, यानी कि तुम्हें मेरी छोटी सी तारीफ पसंद नहीं आई, तुम चाहते थे वो मेरी तारीफ और करे, और तुम कितनी क्यूट हो, तुम एक ओमेगा से भी मेरी तारीफ सुन के जेलस हो गए, वाओ सो रोमांटिक। ये कहते हुए वो फ़ोन काट देती है। नीमिंग जो कि सर पे से बला टली, कहते फ्यू बला टली, में इन ओमेगास को संभालना बहुत मुश्किल है। कहता है अब तो बच गए, और अगली बार मुझे पनिशमेंट दी ना तो बिल्कुल नहीं बचोगे ब्रदर। यहाँ पे नीमिंग जो कहते हैं ओह अच्छा, मैं यहाँ पे तुम्हारा सर हूँ, कोई ब्रदर नहीं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई तो मुझे फंसा रहे हो। वो इनके कान पकड़ के मरोड़ने लगते हैं, वो इनके अब आंखों में टीयर्स आने लग जाते हैं। नीमिंग जी कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें इतनी तेज़ पेन हो रहा है, मालूम होता तुम्हें पक्का नहीं करता। और वो इनका कान छोड़ देते हैं, और यहाँ पे वो इनको टिश्यू पेपर देते हैं उसके आंसू पोंछने के लिए। वो यहाँ पे अब वो जो आंसू आए भी नहीं थे उन्हें अपनी आंखों से बहने से पहले ही वापस रिवाइंड गियर में भेज देता है। कहता है इतनी सारी मेहनत का काम करके मुझे भूख लग गई, अब मुझे खाना खाना है। कहता है ठीक है तो चलो हम खाना खाने चलते हैं। वही ओके कहता है। उनकी टीम यहाँ पे बैठ के शांति से डिनर कर रही थी। वही नूडल्स के 2 बाउल खाने के बाद अब तीसरा बाउल खा रहा था। और नीमिंग जो ये पूरे पैसे पे करने थे उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, और यहाँ पर जियांग चैंग को परेशानी थी कि वही तुम इतना सारा खा रहे हो, ऊपर से इतना ज़्यादा सॉस डाल के, वो भी मिर्ची वाला, तुम्हें लगता है तुम्हारी तबीयत पक्का ख़राब नहीं होगी। वहीं कहता ऑफकोर्स नहीं होगी। कोक की बोतल भी ऑर्डर कर देता है। अब वो कोला पीते पीते खा रहा था। यहाँ पे उसने पूरे 6 बाउल खा गया था। उसके बाद वहीं कहता है हाँ अब ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। यहाँ पे
नेहोसन उनके पेट की तरफ देख रहा था। वो कहता है क्या? नेहोसन कहता है इतना खाने के बाद भी तेरा पेट 1 इंच भी नहीं फूला। तू खाना खा रहा था तो वो तेरे पेट में ही जा रहा था, कंफर्म है ना? मुझे देख नहीं रहा है। वो कहता है एक काम कर, माइक्रोस्कोप ना अपने आँखों में फिट करा ले, सब दिख जाएगा, छोटे से छोटे बैक्टीरिया दिख जाते हैं। तो मेरा खाना तो दिख ही जाना है। एक और काम करना, उसमें एक्सरे मशीन भी लगा लेना, मेरे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी दिख जाएंगे। अंदर से खाना अच्छे से जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है? नेहोसन कहता है अरे गुस्सा काय को हो रहा है, मैं तो बस सवाल पूछ रहा था। वो कहता है ये सवाल था? वाह, इतने घटिया सवाल तो मैंने आज तक नहीं सुने हैं। इतनी मजाक में 1 हफ्ता कब बीत गया पता ही नहीं चला। और आज मैडम यू की बर्थडे पार्टी थी, सभी लोग तैयार थे। विंग और यहाँ पे जैंग चैंग ने सरप्राइज़ भी रेडी करे थे सभी लोग। अब यहाँ पे मैडम यू की एक बहुत ब्यूटीफुल सी एंट्री कराते हैं, जहाँ पर सारे बिजनेस वर्ल्ड के लोग आए हुए थे। विंग और जैंग चैंग तो ज़्यादातर किसी को जानते नहीं हैं, उनके तो थोपड़े भी एक पार्टी देखने के बाद ये लोग भूल जाते हैं। दूसरी पार्टी में ये लोग आके कहते हैं हाँ आपने पहचाना, हम आपसे पहले पार्टी में मिले थे। हाँ जरूर बोलते हैं। और दिमाग में सोच रहे थे कब मिले थे भाई, हमें तो याद भी नहीं है तुम कौन हो। पार्टी में आए हुए थे लैंसी चैन और लैनवांग जी, जो दोनों मैडम यू से बात कर रहे थे। और इन्हीं की यहाँ पे प्रोजेक्ट की साइन इन होने की सब लोग चेयर्स करते हैं। और उसके बाद मैडम यू अनाउंस करती हैं कि उन्होंने यहाँ पे बॉशन सलन की कंपनी, जिसका नाम है वाइट लोटस ऑफ ब्यूटी, उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया है। इसी की खुशी में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और उनका बर्थडे भी इस टाइम पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। सभी लोग काफ़ी खुश थे और ये बहुत बड़ी बात थी। बॉशन सलन की कंपनी कभी भी कोलैबोरेट करना पसंद नहीं करती है। उन्होंने बहुत कम ही कोलैबोरेशंस करे हैं और 1 या 2 ही कंपनी होगी जिनके उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट करे हैं। यहाँ पे मैडम यू की कंपनी इस कैपेबल हुई, ये तो सच में काफ़ी बड़ी बात है। और सभी लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे कई कंपनी के ओनर्स जेलस भी थे क्योंकि उनके प्रपोजल रिजेक्ट हो गए। कई काफ़ी खुश थे। लैनवांग जी और लैंसी चैन भी यहाँ पे मैडम यू से बातें करते हैं। यहाँ पे लैनवांग जी की नज़र जैसे ही विंग पे जाती है, ये उसने रेड कलर का वाइट कोट पहना हुआ है और उसके अंदर वाइट कलर की टी शर्ट। वो तो बस विंग को देखते ही रह गया। वो कितने स्माइल करते हुए उसके बाजू में खड़े पर्सन, जो शायद जैंग चैंग की तरह दिख रहा है, उससे बात कर रहा है। यहाँ पर लैंसी चैन की नज़र विंग जैंग चैंग की तरफ पड़ती है। वो भी जैंग चैंग को देखते रह गई कि उसने ब्लैक कलर का कोट और अंदर वाइट कलर की टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। यहाँ पे दोनों भाई एक दूसरे से बात कर रहे हैं और यानी उनके पास आ गए उन्हें एक एक कप चेयर्स करने के लिए वाइट के ग्लास देखे जाती हैं। तीनों भाई बहन शांति से यहाँ बातें कर रहे हैं और इन्हें 2 अल्फा घूर है। यानी को भी फील होता है कि कोई उनकी तरफ देख रहे हैं। जब वो सामने देखती हैं और लैंसी चैन उनकी तरफ पिट कर लेते हैं। लैनवांग जी सोच रहा था वैसे हम चुप क्यों रहे, इतनी बड़ी पार्टी में वो हमें पहचान कहाँ पाएंगे। और लैंसी चैन सोच रहे थे हाय मैं तो डर ही गया था कि उन्होंने हमें पकड़ तो नहीं लिया। पूरी पार्टी भर में सिर्फ लैनवांग जी और लैंसी चैन सबकी मीटिंग छोड़ के, सबसे मिलना छोड़ के, सिर्फ लैनवांग जी वेशन को और यहाँ पे लैंसी चैन जैंग चैंग को फॉलो मार के चुपचाप से फॉलो कर रहे थे और झाँक रहे थे, कई दीवारों के पीछे से, कई वेटर के पीछे छुप कर। और ये पार्टी खत्म होने का सबसे बड़ा दुख इन्हीं दोनों को था, किसी और को नहीं हो रहा था ये दुख। और हम उनसे बात कर पाते बट कोई बात नहीं, हम उन्हें लाइव देख तो पाए। चैंग और विंग अपने स्टेशन में बैठे हुए थे। जैंग चैंग अपना काम कर रहा था और विंग अपने कानों में ईयरफोन्स लगा के गाने सुन रहा था। तभी अपने साथ 2 पर्सन्स को लेकर अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। तो कुछ देर बात करते हैं। वो दोनों और कोई नहीं लैनवांग जी और लैंसी चैन है, जो अपनी माफियाज की आइडेंटिटी छुपा के यहाँ पे नीमिंग से कुछ बात कर रहे हैं, उनसे कुछ हेल्प लेने आए हैं। उनकी बात सुनने के बाद नीमिंग अब यहाँ पे विंग की टीम को अंदर बुलाते हैं। यहाँ पे जैंग चैंग चलने का कहता है। विंग भी अब जैंग चैंग के पीछे पीछे अब ऑफिस में थे। जो कहते हैं विंग यहाँ पे तुम अपने ईयरफोन्स निकालो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। यहाँ पे विंग बस नीमिंग की तरफ घूर रहा था। नीमिंग फिर से कहते हैं विंग अपने ईयरफोन्स निकालो, मुझे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, कहीं आपकी आवाज़ तो नहीं चली गई? मैं एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता हूँ। जैंग चैंग जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन लगाओ, सर की वॉइस चली गई है। जैंग चैंग अब नेहोसन के कान से ईयरफोन्स को निकालते हुए कहता है उनकी आवाज़ नहीं गई है, तुम्हारे कान में ईयरफोन्स लगे हुए हैं। ओह अच्छा ऐसा है, सॉरी इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।